बिल्कुल सही कहा कि चमत्कार तो होते हैं या नहीं होते ये तो सामने वाला जाने। बस हम तो खाली लिखते हैं और बस कागज़ पर रखते ही वो कागज़ में और वो पेन अपने आप चलने लगता है। यहाँ तक कि लिखती हैं कि आप क्या घट चुका है, क्या होने वाला है और क्या होगा। और अभी तक कष्ट रहे हैं सभी मिटेंगे, जल्दी कष्ट हटेंगे। बच्चे पर बात नहीं मानता है, नौकरी है। बोलिए बालाजी सरकार की जय हो। नौकरी है तरक्की चाहते हैं, पति नहीं है, यही पर मानते नहीं है। बच्चे लड़ाई करते हैं पर मानते नहीं। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग चकित ना हो। आज मैं आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा महाराज जी से बात कराने जा रहा हूँ जो बागेश्वर धाम को टक्कर देने की काम करते हैं। और टक्कर देने की उनकी वीडियोज हैं, वो काम जो बागेश्वर धाम वाले बाबा करते हैं वही काम ये महाराज जी भी करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि मैंने तो महाराज जी से परिचय करा लिया, दर्शकों आपका भी परिचय मैं कराता हूँ। जी महाराज, क्या शुभ नाम है आपका? जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। सभी भक्तों पर श्री बालाजी श्री बांकी बिहारी कृपा करें। आपने मेरा नाम पूछा, इस दास का नाम अवधेश गुरु जी अवध सरकार कहते हैं। जैसा कि बागेश्वर धाम सरकार और अवध सरकार, तो दर्शकों ये एक बहुत ही अनोखी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखी होंगी, बागेश्वर धाम सरकार की वीडियोज काफ़ी वायरल हैं, पॉपुलर हैं। बागेश्वर वाले बाबा जैसे साक्षात चमत्कार करते हैं, सेम वही रूप और उसी तरह के चमत्कार यहाँ देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसा कि महाराज जी के रूप से आप देख पा रहे होंगे, जय श्री राम श्री हनुमान जी के सेवक हैं और अवध धाम सरकार के सेवक हैं महाराज। तो महाराज आप उन चमत्कार की वीडियो में आपको दिखाता हूँ, आप लोग बने रहे। पहले आपको एक मैं वीडियो दिखाता हूँ उस चमत्कार की। डॉक्टर के पास गए, इलाज हो रहा है, बंद हो गया। आइए अब पढ़ते हैं। बोली बालाजी सरकार की। ये दरबार उन नास्तिकों के लिए है जो सनातन और भगवान को नहीं मानते, जो कहते नहीं ये पंडा पुजारी झूठ बोलते हैं, चूतिया बनाते हैं। देखिए पढ़िए। पहला, बच्चों का प्रश्न है जो नहीं है। बोलिए बालाजी सरकार की। बताया तो नहीं तुमने, कभी मिले तो नहीं तुम हमसे। आइए अब आगे। व्यापार लाभ होगा, 3-5 सालों से परेशान है, ठीक है। परिवार साथ देगा, जो नहीं दे रहा है कृपा होगी। डॉक्टरी इलाज बंद हो गया है, मकान जमीन का सपना है सो पूरा होगा। बोलिए बालाजी सरकार की। दर्शकों, जैसा कि आपने वीडियो देखी, वीडियो में आप लाइव देख सकते हैं किस तरह का चमत्कार है जो महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। और अगर आप लोगों को इस चीज़ का भरोसा नहीं है तो आप लोग भी यहाँ दरबार में आ सकते हैं और आकर के सच्चाई जान सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या सच्चाई है, ये वाकई में ऐसा कर पाते हैं या नहीं। चलिए हम महाराज जी से बात करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और पूरे भारत के सनातनियों को, हिंदुओं को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। अवध धाम पीठ की ओर से, श्री धाम गोवर्धन पीठ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राधे राधे, जय बालाजी। तो महाराज मेरा पहला सवाल रहेगा, आप ये इस तरह के चमत्कार करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो किस तरह करते हैं आप बताएं। बिल्कुल सही कहा कि चमत्कार तो होते हैं या नहीं होते ये तो सामने वाला जाने। बस हम तो खाली लिखते हैं। जैसे ही आपकी समस्या होती है आप मेरे पास आते हैं, मैं हनुमान जी का और गुरुदेव भगवान का ध्यान करता हूं और बस कागज़ पर रखते ही वो कागज़ में और वो पेन अपने आप चलने लगता है और उसमें चीज़ें अपने आप ही लिख जाती हैं। यहाँ तक कि लिखती हैं कि आप क्या घट चुका है, क्या होने वाला है और क्या होगा और उसका निराकरण क्या है, ये भी पर्चे पर लिखता है। आपके कहने का मतलब है भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज़ें आपके पर्चे पर लग जाती हैं। बिल्कुल, अगर आप सही मायने में कहें तो भूत भविष्य वर्तमान श्री बालाजी की कृपा से संभव है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं वो और प्रसिद्धि भी हनुमान जी की है। कलयुग में जैसा कि आप जानते हैं, श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्षदर्शी हैं, श्री देवी प्रत्यक्षदर्शी हैं और हमारे श्री ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ। आपको अगर पता हो तो एक बात मैं इसी के सहारे बता दूं कि हमारे ब्रज में सबसे प्राचीन क्या है। कोई इस चीज को बता सकता है कि हमारे ब्रज में सबसे प्राचीन क्या है? अगर आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं तो हमारे चैनल पर कमेंट करके इस बात को बताएं कि हमारे ब्रज में सबसे प्राचीन क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पूरी वीडियो देखिए और सुनिए महाराज जी को। हमारे ब्रज में सबसे प्राचीन है श्री यमुना जी महारानी जी।
और हमारे ब्रज में सबसे प्राचीन है श्री कात्यायनी माता का मंदिर। हमारे ब्रज में सबसे प्राचीन है श्री गोवर्धन नाथ। वास्तविक सही मायने में अगर प्राचीनता कही जाए तो श्री गिरिराज महाराज, श्री यमुना महारानी और श्री कात्यायनी माता का मंदिर वो प्राचीन है। उसमें कुछ भी, क्योंकि यमुना पहले भी थी आज भी थी जी। तो महाराज जैसा कि अब मैं जानूं कि बागेश्वर धाम के लिए भक्तजन जैसे जाते हैं तो वहाँ लाखों लोगों की भीड़ रहती है, महाराज जी से नहीं मिल पाते, तो आपसे मिलने के लिए क्या ऐसे ही भीड़ का सामना करने पड़ेगा या फिर कई दिनों लोगों को वेट करना पड़ेगा आपके दर्शन के लिए, आपकी अपनी समस्याओं को लाने के लिए, उसके बारे में आप बताएं। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा, हमारे हिंदू सनातनियों से बताना चाहूँगा कि जो कर्म कर रहे हैं और उसका आपको फल नहीं मिल रहा है, आप कई जगह जाते हैं, वहाँ धक्के खाते हैं, आपको वहाँ मिल नहीं पाते, गुरु लोगों से वार्ता नहीं। मेरे पास कई लोगों के कमेंट आते हैं या बात आपके थ्रू ही बात चल रही है जी कि लोग वहाँ धक्के खाते हैं, गुरु लोग नहीं मिलते। हाँ, वास्तविक हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, धीरेन्द्र कृष्ण कुछ नहीं हैं, जो हैं वो बालाजी ही हैं। अतएव लोगों की संतुष्टि तब होती है जैसे पुजारी से ना मिले तब तक उसे मंदिर के गेट खोलने का समय पता नहीं होता है, क्या सेवा करनी ये पता नहीं होता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो शिष्य की जो बाधा है, शिष्य की जो समस्या है, उसका समाधान होगा तो, लेकिन उसको शांति नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना यह है कि शिष्य से गुरु लोग मिलेंगे तो उसकी समस्या का समाधान जरूर होगा। और यहाँ आपको अतिशीघ्र देखने को मिलेगा कि आप भीड़ तो स्वाभाविक है कि रहती ही है, जैसे बागेश्वर में रहती है ऐसे यहाँ रहती है और हर जगह भी रहते। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री पंडुखड़ सरकार के यहाँ भी बहुत ही भीड़ रहती है। लोग 15-15 हजार आदमी वहाँ रहते हैं, 10-10 दिन रहते हैं, बहुत ही भीड़ रहती है। यहाँ भी भीड़ रहती है, लोगों के सुबह प्रातः काल से हमारे शास्त्री जी के पास फ़ोन आने प्रारंभ हो जाते हैं और हमको वो बताते हैं, क्योंकि हमारी साधना में भी परेशानी होती है, हम जो साधना करते हैं उसमें भी दिक्कतें होती हैं लोगों का सामना। लेकिन प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ आने में सेम डे हमसे मुलाकात हो जाएगी और सेम डे ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ये हम आपके चैनल से वादा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जितने भी लोग आएंगे उनकी समस्याओं का समाधान उसी दिन किया जाएगा जिस दिन वो आएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए, जो उल्टी सीधी कमेंट करते हैं कि ये सब फेक है या झूठ है। तो आप लोग यहाँ पर आएँ, महाराज जी से मुलाकात करें और अपनी सच्चाई जो है वो कोशिश करें, आपको दिखा पाते हैं या नहीं। अगर आप सच्चाई यहाँ पर नहीं पाते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और अपना एक इंटरव्यू चलाएं, हम दिखाएंगे कि कहाँ पर महाराज जी सच हैं और कहाँ पर झूठ। क्यों महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर मैं भी कहना चाहूँगा दर्शकों को कि जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो अपने जीवन में पॉजिटिविटी डालें और शक्ति होती है। क्या आपने कभी हवा को देखा है? ये बात उन लोगों से है, उन नास्तिकों से है जो आस्तिक तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं शिकार हो गए, ठगी का शिकार हो गए। कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा दे दिया तो वो भगवान को भी बेकार मानने लगे, बालाजी को भी बेकार मानने लगे, वो भगवान माता पिता को भी बेकार मानते हैं, ऐसे लोग जो स्वार्थी होते हैं। तो क्या आपने कभी हवा देखी है? उसका रंग कैसा है? तो क्या हवा नहीं होती है? फिर भी हवा होती है। ऐसे ही अगर आपको विश्वास नहीं होता तो उन गुरुओं के पास जाइए जहां आप कमेंट करते हैं, जहां आप नेगेटिव विचार रखते हैं। पॉजिटिव रखिए, बालाजी की जय लिखिए, गिरिराज जी की जय रखिए। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुला है दरबार में, चैलेंज करता हूं उन लोगों के लिए, आइए और जानिए। मैं चैलेंज करता हूं आपको, मेरे गुरुदेव तो हमेशा चैलेंज करते ही रहते हैं, लेकिन मैं भी आपको चैलेंज करता हूं नेगेटिव लोगों के लिए, उन विधर्मियों के लिए जो हमारे सनातन पर चोट करते हैं, हिंदुओं का नाम लिखते हैं, हिंदुओं की आईडी बनाते हैं और हमारे धर्म पर कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए। और मैं हाथ जोड़ करके उन सनातनी धर्म गुरुओं से भी यह कहना चाहता हूं कि आपस की टकरार बंद कर दें, एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें। क्या ये कहां तक सही है कि आपकी विद्या गलत है और मेरी विद्या गलत है? ये कहां तक सही है कि आप कहीं और से जन्मे हैं, मैं कहीं और से जन्मा हूं? आप भी मां के गर्भ से जन्मे हैं, मैं भी मां के गर्भ से जन्मा हूं। ऐसे ही परमात्मा एक हैं। वहां रास्ता अनेक हो सकता है लेकिन परमात्मा एक ही है, रास्ता अनेक हैं। तो उन लोगों के बारे में ये सूचना है जो गलत कमेंट करते हैं, वो आइए देखिए सच्चाई क्या है, झूठ है कि सच है।
जैसा कि दर्शकों महाराज जी ने बताया कि आप लोग आएँ अपनी समस्याओं का समाधान, अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने मथुरा ही ब्रजधाम गोवर्धन में ही अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। जो आप सोच रहे हैं कि हम बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आप वहाँ ना जाएं, अगर आपका मन है तो बिल्कुल जाएं, लेकिन भीड़ भाड़ को देखते हुए मैं चाहूँगा कि आप यहाँ महाराज जी के पास आएँ और एक बार आजमाइश जरूर करें, अपने मन की भड़ास जरूर निकालें कि वाकई में ये सत्य होता है या नहीं। तो महाराज जैसे बहुत से लोग परेशान होते हैं, बोलते हैं किसी ने करा दिया धरा दिया या भूत प्रेत, क्या ये चीज़ वाकई में होती है? बिल्कुल, आपको मैं ये सच्चाई के साथ बताना चाहता हूँ और मैं आपकी एक बात पर, इस बात पे एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। बहुत ही सुगम रास्ता है कि जो आपने पूछा भूत प्रेत बाधाएं करा दिया टोटका, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, भूत प्रेत आज भी होते हैं, भूत प्रेत आज भी हैं। कई बार जब इंसान जन्म से लेता है और अकाल मृत्यु प्राप्त हो जाता है तो वो स्वर्ग की गति को प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो भूत प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। कई बार आपने दूध पिया होता है और आप जंगल में चले जाते हैं तो आपको प्रेत योनि का शिकार होना पड़ता है। कई बार आपने इत्र सुगंधित चीज लगा रखी हैं तो भूत प्रेत चुड़ैल इत्यादि ये आपको लग जाती हैं और परेशान करती हैं। इन चीज़ों का समाधान महाराज आप करते हैं? बिल्कुल होता है। बालाजी के सामने तो भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आमे, महावीर जब नाम सुनामे। वास्तविक अगर कोई बड़ी शक्ति होगी तो हमारे सामने 3 मिनट लगेगा। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भूत प्रेत जैसी शक्ति अगर आपके यहाँ है, नेगेटिविटी आपके यहाँ है, आपके अंदर नेगेटिविटी है, घर में नेगेटिविटी है, आपके कोई काम नहीं चलते हैं, तो आप मेरे पास आएं, आपका काम यूं चला दूंगा। 3 मिनट तब लगेंगे जब आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जैसा कि महाराज मैं देख पा रहा हूँ आपके पास एक दंड भी है, तो इसके बारे में आप बताएं। हाँ, ये दंड बिल्कुल पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा और ये दंड ऐसा है जी, श्रोताओं को दिखाना चाहूँगा कि इस दंड का ध्यान मात्र करने से आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इस दंड का जिसने भी भूत प्रेत ने सामना कर लिया, मानो कि आपको भूत प्रेत भी नहीं, आपको कोई समस्या है, अगर इस दंड का आपको आशीर्वाद मिल गया, उसी क्षण तक तत्काल प्रभाव में आपका काम बनने लग जाएगा। इस दंड का ये प्रभाव है। जैसा कि दर्शकों आप लोग देख पा रहे हैं और मैं भी सुन पा रहा हूँ और मैं भी देख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर मैं भरोसा नहीं कर पाता हूँ, आप लोग भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ें महाराज से क्लियर कर चुका हूँ और अपने चैनल के माध्यम से लगातार क्लियर करके आप लोगों को दिखाता रहूँगा ये चमत्कार वाकई में होते या नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको वो डायरेक्ट चमत्कार ही दिखाने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से लाइव। जो मैं महाराज जी अपना पर्चा लिखते हैं वो मेरे बारे में सच होता है कि नहीं, या फिर जो भी ये वहाँ से उठाते हैं अपने दरबार से उसके बारे में सच होता है या नहीं, ये सच्चाई जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और महाराज जी बताएं आप क्या कहना चाहेंगे दर्शक? सबसे पहले तो समस्त ब्रजजन और ब्रजवासियों को मेरा बार बार प्रणाम। क्यों माना जाता है, शास्त्र जो कहता है ब्रजवासी ही साक्षात भगवान हैं और ब्रज में आने मात्र से ही लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आगामी जैसा आप पूछ रहे हैं कि कब दरबार लगेगा, तो यहाँ दरबार निरंतर चालू है, लेकिन समय के अभाव से लोगों को 23, 24 और 25 दिसंबर दिया जा रहा है। 23, 24, 25 दिसंबर गोवर्धन में ही दिव्य दरबार लगने वाला है। उस दिव्य दरबार में आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी कैसे लगा सकते हैं जी बताएं। तो महाराज आपके दरबार में आने के लिए क्या विधि है, कैसे लोग आएं और कैसे आपकी योजनाएं वो हम बताएं आप हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, पूज्य बागेश्वर धाम के लिए भी फ़ोन आए और अन्यत्र जहाँ जहाँ भी दरबार चलते हैं बहुत फ़ोन आते हैं कि महाराज जी मेरा बागेश्वर धाम के लिए नारियल रखा है और मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप भीड़ ही इतनी है, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। बस मेरे पास आने के लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में आपको नारियल बांधना है और कुछ पीले चावल, कुछ 10 से 11 पीले चावल करने हैं और एक पान का पत्ता लेना है और कहीं भी 40 से 50 साल पुराने हनुमान हैं वहाँ जाकर के 11 जो चावल हैं वो आप रख देंगे, अपनी मन्नत मांगेंगे कि मुझे ये चाहिए। बस आप मंगलवार करेंगे और शनिवार करेंगे, आप देख पाएंगे कि आपका अगले ही मंगल यानी 1 सप्ताह में ही आपका मेरे दरबार में नंबर आ जाएगा। मेरी विधि ये है। कहीं से भी हो अगर ये अपना प्रोसेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही 1 मंगलवार मतलब 1 हफ्ते के अंदर ये नंबर आ जाएगा।
हाँ बिल्कुल, आप कहीं से भी हों, देश से विदेशों, जैसे आप बता रहे हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ यूके, लंदन, रशिया, फ्रांस, इस जगह से फ़ोन आ चुके हैं, आ रहे हैं कि गुरुजी भक्तगण आते हैं और ऑनलाइन भी उनकी समस्या, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी, यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों की, और ऑनलाइन उनका पर्चा बन जाता है और ऑनलाइन समाधान हो जाता है। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि लोगों की समस्याओं का समाधान ऑनलाइन भी होने लगा, अब तो शक्तियां भी ऑनलाइन काम करने लगी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से शक्तियां पहले भी ऑनलाइन काम करती थी, राम जी, भगवान कृष्ण और अन्यत्र अन्यत्र देवता ध्यान लगा के, ऋषि मुनि ध्यान लगा के देखते थे और उनका आमंत्रण करते, ध्यान लगाते और मस्तिष्क के द्वारा मानसिक तरंग से संदेश जाता था। ऐसे ही तब मेरे भक्त मेरे लिए, मेरे बालाजी के लिए अवध सरकार का नाम लेकर के, अवध सरकार बालाजी आप नाम लेंगे और रख देंगे नारियल को, तो आप मानिए कि फ़ोन द्वारा भी आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और फ़ोन में ही आपका पर्चा पहुंच जाएगा, आपकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा। अच्छा, पर्चा किस तरह से बनता है? जैसे कि मैं अपनी समस्या लेके आया आपके पास, तो जो आप पर्चे में लिखते हैं वही होगा मेरे साथ, या जो होगा वही पर्चे में लिखा होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी और इस बात से मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि समझदार मीडिया का काम यही है, अच्छी चीज़ों को दिखाना, सत्य दिखाना। आपने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों मायने में ऐसा है कि तोता आम को खा ले तो मीठा होता है जी, या तोते को पहले से पता होता है ये आम मीठा है इसलिए वो खाता है जी। तो जो आपकी समस्या होगी वही लिखा रहेगा, जो आपकी समस्या होगी लिखा वही रहेगा, या आपकी समस्या चल रही होगी वो लिखेंगे। सेम प्रोसीजर है कि आप जो पूछने आए हैं पहली हेडलाइंस उसी बात की रहेगी। तो क्या आपको हनुमान जी ऑनलाइन आके बता देते हैं कि क्या समस्या है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं इस चीज़ से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ कि जो कई लोग भी कहते हैं कि हनुमान जी इतने फ्री हो गए हैं, या हनुमान जी सब पर आ रहे हैं, या हनुमान जी की कृपा है। देखिए, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का काम नहीं है। मैं प्रायः आपके क्वेश्चन को दोहराना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं हनुमान जी इतने फ्री हो गए हैं, एक और आ गए, एक और बाबा आ गए, एक और ढोंगी आ गए, ऐसा लोग बोलते हैं प्रायः। लेकिन सनातन धर्म में एक ऋषि नहीं है, 33 कोटि देवता हैं, सप्त ऋषि हैं, उन सभी ऋषियों की हम संतान हैं। और ये जो तपस्या है ये आज की नहीं है। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। हमारे पूज्य पिताश्री 4 भाई थे। 4 भाइयों में हमारे पूज्य पिताश्री के जो पिताश्री थे, हमारे पूज्यपाद दादा श्री सिद्धराम दास महाराज जी, बड़े ही ज्ञानी थे। आप इतने ज्ञानी थे कि पूर्व में ही हमारे पिताजी को बोल चुके थे मेरे लिए। तब मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई थी, 19 वर्ष की आयु हुई थी, तब हमारे दादाजी हमको बता चुके थे, हमारे पिताजी को बताया कि हम उनको एक ही संतान होगी, यानी हम होंगे। आपके पिताजी की शादी होने से पहले ही बता दिया? हमारे पिताजी की शादी होने से पहले ही बता दिया था। इन बातों को करीब हो गया है, आज बहुत वर्ष बीत गए, 40-45 वर्ष बीत गए। आज मेरे पूज्य पिताजी भी स्वर्गवास हो गए, स्वर्गवासी हो गए, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। और आप मानिए, इस चीज़ की पड़ताल कीजिए, हमारे सिद्धराम दास जी दादाजी जो थे, उन्होंने इतनी शक्ति थी कि किसी भूत प्रेत ऐसे चुटकियों में दूर कर देते। अगर किसी नदी में मगर आ जाता था उसको कील देते। प्रायः पूर्व जमाने में जब नदी होती थी उनमें मगर रहते थे, लोग नहाने से डरते थे। पूज्य दादाजी मंत्र पढ़ देते थे, उस घाट में किलोमीटरों तक मगर नहीं आते थे। आप महाराज जी भूत प्रेतों को कील देते हो? हाँ, मैं, क्योंकि वही शक्ति मुझे आई। एक बार मैं भागवत कर रहा था, आज से करीब 13 वर्ष पूर्व। मैं चूंकि 14 वर्ष की आयु से भागवत करने लग गया जी, और भागवत में ही आनंद ले रहा था, भागवत ही कर रहा था। एक दिन में भागवत करते करते बस एक गांव की घटना है, वहां ऐसी घटी कि मैं कुछ पेन से भागवत कथा कर रहा था और पेन उठाया, कुछ भागवत कथा के श्लोकों को लिख रहा था। बस लिखते ही लिखते पेन चला और पूज्य दादाजी का स्मरण हो आया, श्री वहीं हनुमंत बलवंत जी का स्मरण आया और उन्होंने लिखवाया कि इस गांव में फलाने सोनी का लड़का और आज जहर खाने वाला है। और ये मेरी वीडियो में पड़ा है जी, खाने वाला है। और मैंने स्टार्ट किया कि आज आपके गांव में फलाने का लड़का जहर खाने वाला है,
या खा लिया है, बचाइए। गांव में उस चीज़ की पड़ताल हुई और उसी टाइम उस लड़के ने जहर खाया हुआ था और बताया कि तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं भी लोगों की समस्याओं को बता सकता हूं। तब से बस निरंतर, पहले मीडिया का जमाना नहीं था तो पूर्व में कमरे में लोग आते थे, मेरे समाधान लेते थे, फ़ोन से समाधान लेते थे। जैसे कि मीडिया के माध्यम से बात करें, हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन जानता था? जी, कोई नहीं जानता था, लोकल के ही लोग जानते थे। मीडिया के द्वारा ही तो लोगों को पता लगा उनके बारे में। जी, आज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा तो हमसे भी हमारे शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आपके अंदर अगर ऐसी विद्या है और हमारे देश और विदेश में लोग परेशान हैं, तो क्यों ना आप भी आगे आकर के और उन शक्तियों से जो आपके अंदर हैं, जो मेरे अंदर शक्ति हैं, मैं उन शक्तियों से लोगों का कल्याण करूं। मेरा एक ही काम है, अपने धर्म का प्रचार करना, सनातन को आगे बढ़ाना, दीन दुखियों की सेवा करना ही मेरा प्रथम और आखिरी उद्देश्य है। इससे धन कमाना नहीं है। मैं निःशुल्क दरबार लगाता हूं, लगाता रहूंगा। इसकी कभी कोई दक्षिणा नहीं है, कभी कोई दक्षिणा नहीं रहेगी। बस आपको नियमों का पालन करना है, आपके काम होंगे होंगे और होंगे। कि गरीब असहाय लोगों के लिए ये दरबार क्या शुल्कित रहेगा, उसमें शुल्क रहेगा या फिर निःशुल्क रहेगा? ये दरबार महाराज ने जैसा बताया, और एक बार और उनके ही मुख से मैं अपने चैनल के माध्यम से सुनूंगा। महाराज, गरीब लोगों के लिए या कोई पैसा वाला है या गरीब है, उनके लिए क्या दरबार में कोई शुल्क रहेगा या फिर दरबार फ्री रहेगा? बिल्कुल, मैं आप सभी लोगों को इस बात से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि गरीब निर्धन लोगों के लिए दरबार बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और इस दरबार में मैं प्रयास करूंगा, अपने शिष्यों से भी प्रयास करवाऊंगा कि यहाँ गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था भी कराई जाए, यहाँ तक उनके समस्याओं का समाधान भी कराया जाएगा और उन्हें रहने आवास की सुविधा भी दी जाएगी। गरीब लोग, आइए बात करते हैं दक्षिणा की। कहते हैं बगैर दक्षिणा के आपका कर्म फलीभूत नहीं होता है। ब्राह्मण के पत्रा में चाहे 1 रुपये 1.25 रुपये चढ़ाएं, लेकिन चढ़ाना पड़ता है। ये दक्षिणा का अभिप्राय है। अगर आप दक्षिणा देते हैं तो वो फलीभूत होती है। अगर किसी के पास नहीं है, वो हमारे पास आकर के कहता है कि नहीं मेरे पास दक्षिणा नहीं है, तो चूंकि हमें तो पता ही है, श्री हनुमंत बलवंत लाल पूज्य गुरुदेव हाथीवान महाराज की कृपा से, पूज्य गुरुदेव सिद्धराम दास जी की कृपा से मुझे पता ही लग जाएगा कि आपके पास कुछ है कि नहीं है। अगर आपके पास है तो कहीं भी दान करिए, मेरे पास करिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास जाइए, पूज्य पंडोखर सरकार के पास जाइए, पूज्य वृंदावन आइए, बांके बिहारी दर्शन करिए, गौशाला में दीजिए, दिन दुखी कन्याओं के विवाह में दीजिए। अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो ये दरबार आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आपके खाने पीने की व्यवस्था को भी किया जाएगा। दर्शकों, अभी जैसा कि महाराज जी से हम लगातार बात कर ही रहे थे, दरबार के बारे में भी हमने बात की और उनके चमत्कारों के बारे में बात की। आप लोगों के लिए वो भी महाराज जी ने बताया, जैसे कि एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें नारियल रखना है। नारियल गुरुदेव पानी का भरा होगा या फिर सूखा होगा, उसके बारे में? हाँ, उसके बारे में नारियल कोई भी हो, चाहे वो सूखा हो चाहे वो गीला हो, आप वो नारियल सूखा या गीला कैसे भी रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस आपको अपने समस्या की अर्जी लगानी है श्री हनुमान जी महाराज को। तो अर्जी लगाने का प्रोसेस महाराज जी ने बताया। आप 1 हफ्ते के अंदर में महाराज जी से जरूर मिलेंगे। एक लाल कपड़ा लें, उसमें एक नारियल रखें और 11 चावल, पीले चावल रखें उसमें। और अपने नियर बाई जहाँ भी 50 साल के लगभग पुरानी मूर्ति हो हनुमान जी की, वहाँ जाकर चढ़ा दें। अगर ना हो तो ये भी सवाल सही है, अगर ना हो तो? हाँ, कई लोग ऐसा सवाल तो हम कर रहे थे महाराज जी से, अगर महाराज जी ने सवाल कर दिया अगर ना हो तो? देखिए, यही प्रसिद्धि है अपनी। जी बताएं महाराज। कि आपके मन में जो सवाल चल रहा है वो मैंने प्रायः कह दिए। आप जो पूछना चाहते हैं उससे पहले ही मैंने उन सवालों का भी जवाब दिया और सवाल भी किए। बस यही मेरी प्रसिद्धि है। ये वाकई में सत्य है। मैं कई सवाल ऐसे जो पूछना चाह रहा हूँ उनके जवाब पहले ही मुझे मिल रहे हैं। जो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये एकदम सच बोल रहा हूँ। अगर ना हो तो, ये मैं सोचने वाला था, अगर ऐसी कोई मूर्ति प्रतिमा हनुमान जी की नहीं मिलती है तो क्या करें महाराज? देखिए, यही अपनी प्रसिद्धि है, यही हमारा नाम है अवध सरकार अवधेश गुरुजी। मुझे इसलिए ही लोग कहते हैं, इसलिए लोगों ने कहा कि गुरुजी आप अपनी शक्तियों का स्मरण करके दुनिया को इस चीज़ से वाकिफ कराएं और दुनिया के दुख दूर करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप बस घर में पालती मार करके दक्षिण दिशा की ओर बैठ जाइए, ऐसे दक्षिण दिशा की ओर, और पालती मार करके, और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और बस 11 बार ओम हनुमते नमः,
ओम हनुमते नमः, ओम वीर वीराय हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करें और अपने नारियल को माथे से लगाएं और बस रख दीजिए। आप मान लीजिए कि उसी दिन से आप पर चमत्कार होना प्रारंभ हो गया। दर्शकों, अब तो मैं कहूँ ही क्या, अब तो आपको ऐसा मंदिर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, महाराज जी ने बता ही दिया है। जिस तरह से महाराज बता रहे हैं बस नियमों का पालन करते रहें। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप लोग दरबार में आएँ। 23, 24, 25 3 दिन गोवर्धन में दरबार लगेगा। उसकी जानकारी हम आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे, किनसे आपको संपर्क करना है, कैसे आपको दरबार में आना है, उसकी सारी डिटेल्स हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। अभी हमने लगातार महाराज जी से बात की और अगली वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि लाइव चमत्कार कैसे होते हैं। और आप हमारी एंड तक वीडियो देखिए, उसमें भी हम चमत्कार की कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD गोपाल ठाकुर के साथ। परेशान हर काम अटक के होता है, बिल्कुल सही है। जोर से बोलिए, बालाजी सरकार की जय। लड़की दोनों की लड़ाई फोन के आने जाने से होती है। बोली बालाजी सरकार की जय। यही बात है, बिल्कुल सही। आपने तो नहीं बताया हमको। ये बालाजी का शक्ति है, ये पंडुका सरकार की कृपा से दरबार है। यहाँ भूत भविष्य वर्तमान, और मैं लड़का और लड़की का नाम भी लिख सकता हूँ, लेकिन परिवार है। वीडियो कहीं चला जाए, वायरल हो जाए तो परिवार की नाक कटी होती है। इसलिए बहुत जल्दी कृपा होगी। आगे आइए, तो जल्दी आराम होगा। घर परिवार में शक्ति है, जिसको आप मानते हैं वो बचा के रखिए अभी तक, जो परिवार की रक्षा किए है। धन प्राप्त होगा, जल्दी तरक्की होगी, बच्चे लड़के पर भी कृपा होगी। भय है बस एक छोटा सा, वो हम आपको अभी नहीं बता रहे, पर चाहे तो पढ़ लीजिएगा। आपकी सारी कृपा होगी, भगवान कृपा करेंगे। कर्ज हो गया, लंबे समय से आप परेशान हैं, हमेशा लटकती हुई लक्ष्मी प्राप्त होती है। सुख आपने प्राप्त नहीं किया हुआ है, लड़की के फोन आने जाने से लड़ाई होती है। सुख कृपा होगी। बालाजी सरकार की जय।